नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जूले। आपको एक बहुत अहम जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी से पहला अनुरोध यही है कि इस वीडियो को आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको देश के कोने कोने तक, देश के शहर शहर, गांव गांव तक पहुँचाइए, ताकि इस देश का बच्चा बच्चा ये जान सके कि इस देश में उसके लिए आज क्या है। तो जो हिंदू राष्ट्र का आपको एक झांसा देके, सपना देके फंसाया गया, हिंदू राष्ट्र तो ये देश ना बना है, ना कभी बन पाएगा। लेकिन हाँ, आतंकी राष्ट्र, जहाँ पे आतंकवादी अहम कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कब्जा करके देश को बर्बादी और तबाही की तरफ अग्रसर बड़ी स्पीड से लेके जा रहे हैं, वो आज इस देश में हो चुका है। ये मुझे कहने की, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि इस देश की सरकार देश के इतिहास में सबसे बड़ी आतंकवादी सरकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आतंकवादियों के अंडर ये सरकार पूरी इस देश को एक तबाही की तरफ जो लेके जा रही है, लेकिन आतंकवाद के जरिए। साथ ही साथ देश का सुप्रीम कोर्ट पिछले 27 महीने से मणिपुर में चल रहे युद्ध को न केवल फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन उसको देश के दूसरे शहरों में पहुंचने देने में मदद कर रहा है। एक के बाद एक सीजीआई मणिपुर की जो मैटर है उसको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग ही नहीं लगा रहे और इनके पास दुनिया भर भ्रमण करने के लिए समय है। वो चतुर चंद्रचूड़ ऑफिशियल सीजीआई रेजिडेंट्स पर कब्जा करके रह सकता है, मर्सिडीज बेंज अपने लिए खरीद सकता है, उसके लिए स्पेशल नंबर लगवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मूवी स्क्रीनिंग करवा सकता है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर वो हियरिंग नहीं करेगा। उसके बाद संजीव खन्ना आया। संजीव खन्ना ने बड़ी हमारी दरख्वास्तों के बाद एक तारीख लगाई और उसमें भी उसने टालमटोल करके दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के लिए मामला जो है पोस्टपोन कर दिया, और वो जनवरी और वो दिसंबर और आज हम अगस्त में आ चुके हैं, लेकिन मामला उसके बाद भी नहीं लगा। नया सीजीआई आया है, उसने भी अभी तक सुनवाई नहीं करी। कुछ दिन पहले एक तारीख लगी थी, लेकिन उस तारीख पर भी मैटर की सुनवाई नहीं हुई, मैटर वाजंट टेकन अप। इसी प्रकार से हमारे देश की मीडिया वो जितना आतंकवाद फैला रही है, इस सारे आतंकवाद को फैसिलिटेट कर रही है, ताकि सिर्फ इन सभी चीजों को दबा के, छुपा के, कि आपके पास जो असली मुद्दे हैं, जो आपके रोज के, आपके हित के मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचे ना, और ये आतंकवाद और ये अडानीवाद, अंबानीवाद जो इस देश में चल रहा है वो बढ़ता रहे, फैलता रहे, और ये लोग फलते फूलते रहें, दुनिया भर में अपनी जो है रियासतें बना सकें। इसके साथ साथ हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन आज एक सिलेक्शन कमीशन बन गया है, और वो इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है कि उन पर एक्शन लेने की बजाय, उनको दोबारा इलेक्शन ना लड़ने देने के बजाय, वो उनको सपोर्ट करता है ताकि वो सरकार में दोबारा आ सकें, ईवीएम के जरिए, धांधलियों के जरिए, और इस देश पर अपना कब्जा बना के रख सकें। आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। बिजली नहीं, पानी नहीं, आपके लिए नौकरियां नहीं, आपकी पीढ़ी के लिए खाने के लिए नहीं। लोग सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हैं, दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके इस देश में दंगे करा रही है और आपको एक ऐसे झांसे में फंसा के रखा है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ये आरएसएस वाद है। ये ऐसा खतरनाक कैंसर है जिसको अगर आप अभी भी ना समझे तो आप जितने लोग कोविड में मरे वो भी कम होंगे आगे आने वाले वक्त में। आज समय ये है कि एक बारी फिर हमें इस देश को इस अगस्त में एक बारी दोबारा अगस्त क्रांति की जरूरत है। अगस्त क्रांति एक दूसरी और एक दूसरा स्वतंत्रता संग्राम इन अंग्रेजों के पिठुओं से। ये अंग्रेजों के दलाल आज भी इस देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसका फायदा अंग्रेजी हुकूमतें ही ले रही हैं, क्योंकि देश पे इतना कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया है जो पिछले 400-500 साल में इतना कर्जा नहीं था। हमारा देश जो सोने की चिड़िया थी, आज रोने की चिड़िया और एक बर्बादी की चिड़िया बन चुकी है। और ये देश एक खोखले वृक्ष जैसा है जो उस कगार पर है, जो कब गिरा और फिर उसका काम खत्म। आज जिस तरीके से हमारे देश की सरहदों पर चाइना कब्जा करके बैठा है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे अरुणाचल है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर सका, जिस तरीके से बांग्लादेश हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको मुझे और बताने की जरूरत नहीं रह जाती कि इस देश की सरकार ने इस देश की विदेश नीति को भी इतना खोखला कर दिया है कि हम
सबके आगे घुटने टेक रहे हैं, किस तरीके से हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका ने वापस भेजा, किस तरीके से हमारे ऊपर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं कि इस देश का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन दूसरों की जो सरकारें हैं वो तरक्कियां करती रहें। तो इसीलिए आपको ये भी समझना होगा कि आर्थिक, मानसिक, डिप्लोमेटिक हर तरीके से इस देश को खोखला, कंगाल और कमजोर किया जा रहा है। और आपको जरूरत है कि अभी आप कदम उठाएं, और वो हम कदम उठाएं ताकि ये और बर्बादी ना हो, ये रुके, थमे और हम आगे बढ़ सकें, हमें और पीछे ना खदेड़ा जाए, क्योंकि पिछले 70-80 सालों की मेहनत पिछले 10 साल में बिल्कुल तबाह कर दी गई है, और ये और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो मेरी आप सभी से दरखास्त है कि आप सभी जागिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में पहुंचना शुरू कीजिए, और दिल्ली को हम एक बारी फिर आंदोलन गढ़ बनाएं और इसमें वो अगस्त क्रांति दोबारा लेके आएं, जिससे इस देश को जो दूसरी आजादी और आज के वक्त की ज्यादा अहम आजादी चाहिए वो मिल सके, ताकि आप, आपकी अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों। वरना जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से इंसानों को बांटा जा रहा है, जिस तरीके से इंसानों को काटा जा रहा है, देश भर में जितना करप्शन, स्कैम्स चल रहे हैं, आपके बच्चों का जीना मुश्किल हो जाएगा। साफ हवा, साफ पानी, 24 घंटे बिजली, सड़कें, ब्रिज, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, ये काम था सरकारों का, लेकिन उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का जो नारा फैला रखा है, उससे आपका नुकसान हो रहा है। आप अपनी जिंदगी और अपनी पुश्तें बर्बाद कर रहे हैं, और आप किसी भी कारण से हो, लेकिन क्योंकि आप आवाज नहीं उठा रहे, एक साथ नहीं आ रहे, उसका फायदा ये सरकारें और इसके पूंजीपति यार अंबानी, अडानी और ऐसे कुछ चंद और लोग हैं जो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, और आपके पास कौड़ियां तक नहीं है। आइए एक बार फिर मिलकर इस देश को आजादी दिलाएं, जो इस देश के अगले 100 साल हम ठीक कर सकें। आपकी आने वाली 2, 4, 5 पुश्तों के लिए हम कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हर कोई ये कहे कि हाँ, इस देश में आज भी एक चिंगारी है, एक आग है, इस देश के लोग जीवित हैं, इस देश के लोग दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि अगर भारत में कुछ चिंगारी ऐसी आती है कि हम एक बारी फिर इस देश को उन 40, 50, 60 हजार लोगों से आजाद करा सकते हैं जो इस देश पर कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वो सरकार में है, IAS हैं, IPS हैं, जज हैं, या किसी भी और तरीके के दलाल हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, तो आप मानिएगा कि पूरी दुनिया में एक क्रांति आएगी। और ये दुनिया जो आज जिस कगार पे है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन लोग लड़ाई में लगे हैं, जिस तरीके से बर्बरता से हर तरफ वॉर चल रहे हैं, वो सब रुक सकेंगे। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, और वो एक कदम दिल्ली की तरफ। आप सभी से आह्वान, हाथ जोड़ के विनती, प्रार्थना, और सभी धर्म गुरुओं से खासकर कि आप अपने श्रद्धालुओं को लेकर उनको प्रोत्साहित करके आप दिल्ली पहुंचिए, और दिल्ली को हम आंदोलनगढ़ और अगस्त क्रांति का एक मैदान दोबारा बनाएं। उम्मीद है आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा घर घर तक पहुंचाएंगे, और हम इस देश को बचा पाएंगे और तरक्की की तरफ दोबारा ले जा सकेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जुले।